जय श्री हरि मित्रों, कार्तिक मास महात्म्य का तीसरे अध्याय की कथा श्रवण कीजिए। सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आप काल स्वरूप हैं, आपके लिए तो सब समय बराबर हैं। सब तब कार्तिक मासों में कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। इसी तरह सब तिथियों में एकादशी तथा सब मासों में कार्तिक मास आपको क्यों प्रिय है। हे देवाधिराज, इसका क्या कारण है सो कहिए। श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्रिय, तुमने बहुत ठीक प्रश्न किया है। इस विषय में मैं महाराज वेणु के पुत्र पृथु का वृत्तांत कहता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। पूर्व समय में एक बार नारद जी दादा पृथु से पूछा और सर्वज्ञ नारद ने कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा कि पूर्व काल में त्रिलोकियों को मत डालने में समर्थ शंखासुर नामक समुद्र का पुत्र हुआ। शंखासुर ने अपने पौरुष से स्वर्गलोक में देवताओं को परास्त कर दिया और इंद्रादिक लोकपालों के अधिकार अपने अधीन कर लिया। शंखासुर से व्यतीत होकर सब देवता अपनी स्त्री और कुटुंब के साथ सुमेरु पर्वत की कंदरा में बहुत काल तक रहे। जब देवता आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफा में रहने लगे, तब उस राक्षस ने सोचा कि तथापि मैंने समस्त देवताओं को जीत लिया, फिर भी ये लोग बलवान दिखाई पड़ते हैं, तो अब कौन उपाय करे। हाँ, अब मुझे ज्ञात हो गया कि देवता वेद मंत्रों में बली हो रहे हैं। यदि उन वेदों को ही हर लिया जाए तो आप ही निर्बल हो जाएंगे। ऐसा सोच शंखासुर भगवान सोए हुए देखकर सत्यलोक से वेदों को चुराने गया। तब वह वेदों का हरण कर रहा था। उसी समय बीजों के साथ साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। तब यज्ञ मंत्र को खोजता हुआ शंखासुर समुद्र के भीतर विचरने लगा, किंतु चिरकाल तक खोजने पर भी यज्ञ मंत्रों को एकत्र नहीं कर पाया। उधर ब्रह्मा जी की पूजा की सब सामग्री तथा उपहार लेकर समस्त देवताओं के साथ बैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। विष्णु के जगाने के लिए गाने बजाने और धूप गंध आदि को पूजन करने लगे। ब्रह्मा जी की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान जाग गए। तब उन देवताओं ने हजारों सूर्यों की तरह तेजस्वी विष्णु भगवान के दर्शन किए। तदनंतर उन्होंने विविध सामग्री से विष्णु भगवान की पूजा और साष्टांग प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान बोले, मैं आप सज्जनों के कीर्तन और मंगल गान से अति प्रसन्न हूँ। तुम लोग अभीष्ट वर मांगो, मैं दूंगा। इसका शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से हरि प्रबोधिनी एकादशी तक जो प्राणी ब्रह्मा मुहूर्त में तुम लोगों की भांति कीर्तन तथा मंगल गान करेंगे, वे सब हमारे परम प्रिय होंगे और सदा हमारे समीप निवास करेंगे। जो पाद्य अर्घ्य आचमन्य आदि सब सामग्री तुम लोग हमारे लिए एकत्र कर लाए हो, वे सब अगणित गुण वाली होंगी। हमको तुम्हारे कलेश की बात ज्ञात हो गई है। शंखासुर का वेदों का हर ले गया है, वे सब इस समुद्र में, सो मैं दुष्ट शंखासुर को मारकर उन वेदों की शीघ्र ले आऊँगा। अब से वेद हर साल मंत्र तथा बीजों के साथ कार्तिक में जल में निमग्न रहा करेंगे। मैं आज से जल में रहूँगा और आप लोग भी ऋषियों के सहित मेरे साथ आइए। इन दिनों जो प्राणी प्रातः स्नान करेंगे, वे यज्ञांत में किए स्नान के फलभागी होंगे। हे देवेंद्र, जो कार्तिक व्रत किया करें, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवराज, तुम सदा इन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाना। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्र आदि संतति देते रहना, क्योंकि कार्तिक व्रती हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने यह व्रत किया है, वह आप लोगों को भी मान्य है और आप हमको भी परम प्रिय हैं। विधि पूर्वक करने से ये दोनों व्रत जिस प्रकार प्राणी को मेरे समीप पहुँचाते हैं, वैसे कोई तीर्थ व्रत कोई यज्ञ भी नहीं पहुँचा सकते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री हरि मित्रों।